Hello everyone, myself Dr. Pallavi, and yes, we are back with another video which is very interesting and important. So, let's start. तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है पिंपल, जिसको हम एक्ने भी कहते हैं। हम सबको कभी ना कभी तो पिंपल जरूर हुए होंगे, पर आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? आज सब डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने खुद अपनी पूरी टीनेज लाइफ एक्ने को फेस किया है। मैंने होम रेमेडीज से लगा के डरमैट तक कुछ नहीं छोड़ा था कि बस इसका सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन बार बार इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी रिकरेंस हो रहा था। धीरे धीरे पता चलने लगा कि प्रॉब्लम मेरी डाइट में है। जब फाइनल ईयर एमबीबीएस में थी मैं, तो हमारी एक सब्जेक्ट थी डर्मेटोलॉजी। उसके अंडर मैंने बहुत अच्छे से स्किन को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये सब पढ़ा था अच्छे से। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अपनी डाइट पे फोकस किया, और लिटरली मेरी स्किन हेल्थ काफ़ी बेहतर होने लग गई थी। पिंपल कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा स्किन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली स्किन में 3 लेयर्स होती है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस फैट। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनके बीच में एक सीबम ग्लैंड होती है, और साथ ही साथ में एक हेयर फॉलिकल भी होते हैं पास में, और उन दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो सीबम ग्लैंड होती है, उसका मतलब होता है ऑयल ग्लैंड। वो ग्लैंड जो हमारी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो अब होता क्या है कि जब भी हमारी स्किन में कभी भी ऑयल प्रोडक्शन उस ऑयल ग्लैंड से बढ़ेगा, तो पिंपल होते हैं। तो कैसे होंगे वो? अपने आप तो नहीं होंगे ना, नहीं होते अपने आप। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है। और वो जो फैक्टर्स है वो है स्ट्रेस। बॉडी में कभी भी किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होगा, तो अपने आप ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा स्ट्रेस की वजह से। प्रोसेस्ड फूड, सबसे जो कॉमन चीज है ना वो है शुगर। शुगर बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। यस। डेयरी प्रोडक्ट्स, ओ माय गॉड, मॉडरेशन में तो ठीक है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करने से फिर आपको 100% प्रॉब्लम होने वाली है एक्ने की। और उसी के साथ में हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो सकते हैं स्पेसिफिक। जब उसके अंदर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये डायलेट होने लगेगी, क्योंकि ओपनिंग तो उतनी है, ज्यादा ऑयल तो बाहर आ नहीं सकता है स्किन पे। तो उसको ना हम स्किन पे सरफेस पे देख सकते हैं। ओपन पोर्स कहते हैं उसको। डायलेटेड जो सीबम ग्लैंड होती है, जो ऑयल ग्लैंड होती है, जब वो डायलेट होती है तब भी उनको ओपन पोर्स कहते हैं। थोड़े टाइम तक जब डेड स्किन सेल्स, केराटिन और डर्ट वगैरह जब वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑयल के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्लॉग्ड पोर्स। यस। ये जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं ना, उसको ही हम ब्लैक हेड और व्हाइट हेड कहते हैं, जो कि हमारे टी जोन में काफी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है बैक्टीरिया की। नॉर्मली हमारे स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं जो हमको कोई हार्म नहीं करते। लेकिन जब हमारे ओपन पोर्स होते हैं, तो वो आराम से अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो पस फॉर्म करते हैं, और फिर बाद में वो पैप्यूल को पिस्चूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं ये ऑयल प्रोडक्शन कैसे कम करूंगी? बहुत इजी है बोलने में, और उतना ही हार्ड है फॉलो करने में। वो है शुगर को कम कंज्यूम करना। शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, फूड, पैक्ड जूसेस, यहाँ तक कि हमारा फेवरेट टोमेटो केचप, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। होम बेस्ड फूड खाना है, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर पैक्ड चीज़ों में कितना शुगर है, और जितना हम सोचते हैं उससे तो ज़्यादा ही होगा। जो चीज़ स्पाइसी खाते हैं हम बाहर की, प्रोसेस्ड या फिर पैक्ड, उनमें भी काफ़ी शुगर होती है। उसके अलावा हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो। दूसरा, एक अच्छी प्रोटीन डाइट होना स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। और विटामिन सी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किन हेल्थ में। वो हमारे हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करता है, कोलाजन बूस्टर होता है, डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है, और यहाँ तक एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है वो। फ्रूट खाने चाहिए विटामिन सी के लिए, जैसे कि पाइनएप्पल है, मैंगो है,
और ऑरेंज है, ये सब जो भी लोकली अवेलेबल सिट्रस फ्रूट्स है वो सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं हम विटामिन सी के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब एक और विटामिन की, जो कि है विटामिन ए। विटामिन ए जितना आइज के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली हमारे स्किन के टर्नओवर को बढ़ाता है, न्यू सेल्स की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। इसके जो रिच सोर्सेज है वो है स्पिनच, कैरेट, और हमारा बहुत प्यारा वेजिटेबल या इसको फ्रूट भी बोला जा सकता है जो कि है टमाटो। हमने ऑयल प्रोडक्शन तो कम कर लिया, तो फिर बैक्टीरिया का क्या? कुछ नहीं, हम बैक्टीरिया के लिए एक अच्छी एंटीबैक्टीरियल यूज कर सकते हैं जो कि है क्लिंडामाइसिन, जिसको हम में से बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा। और मुझे पर्सनली इन दो ब्रांड्स की काफी अच्छी लगती है, मुझे, मैं खुद इनको यूज करती हूँ। तो अब क्रीम्स को यूज कैसे करना है? कुछ नहीं, रात को नाइट में रेगुलर फेस वॉश यूज करने के बाद आप उसको जहां जहां पे आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बल्जिंग हो रहा है, वहां पर आप लगा दीजिए और फिर सो जाइए। और सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। और हाँ, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, वो तो मैंडेटरी है। अब ये तो समझ लिया कि पिंपल होंगे और ब्रेकआउट होंगे तब हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं, तो हमको हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ चाहिए, बिल्कुल कोई ओपन पोर्स नहीं चाहिए, कोई ब्लैक हेड नहीं, कोई वाइट हेड नहीं। तो उसके लिए एक अच्छी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए। उसमें पहला जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है सैलिसिलिक एसिड सीरम। ये मेरे लिए मैजिक की तरह वर्क किया मेरे स्किन पे, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है। और जो दूसरा है वो है सनस्क्रीन, मैंडेटरी सनस्क्रीन। आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश भी यूज कर सकते हो और रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। जाते जाते एक और मिथ को खत्म करके जाते हैं कि जो पिंपल है वो ऑयली फूड से होते हैं। हाँ, इन्फ्लामेशन बढ़ाते तो हो सकते हैं, लेकिन शुगर डायरेक्टली रिलेटेड है पिंपल से। तो अगर अवॉइड कुछ करना ही है ना सबसे ज्यादा, तो वो शुगर अवॉइड कीजिए। आप अपने स्किन में अपने आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।